अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू डिज़ाइनर के कोर्स जो कराया था, इसके अंदर एक भाई ने कमेंट किया है कि इसके अंदर हम टेक्स्ट को 3D कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपने नहीं बताया। पहली बात तो ये है कि मैंने इसलिए नहीं बताया था कि 3D वाला जो ऑप्शन है, ये सिर्फ़ जो अच्छे मोबाइल्स हैं उन्हीं के अंदर सिर्फ चल सकता है। जिसके अंदर कम से कम जो है ना 12 GB रैम है या 8 GB रैम है, उसके अंदर ये स्मूथली उसके अंदर भी वर्क नहीं करता। उसके अंदर भी बाज़-औक़ात जो है ना हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है या ब्लैक स्क्रीन ऊपर से हो जाती है, एप्लीकेशन बंद करके हमें दोबारा ओपन करनी पड़ती है। तो मैं इसको बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, हालाँकि मेरे पास जो है ना 16 GB इसके अंदर रैम है, तो इसके अंदर भी ये इशू करता है। लेकिन अब भाई ने क्वेश्चन कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल अस्सलाम वालेकुम। इसको हमने क्या करना है, यहाँ से आके नीचे से कन्वर्ट टू शेप करना है। ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, कन्वर्ट टू शेप, इसको हमने कन्वर्ट टू शेप करना है। जैसे ही हम इसको कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो यहाँ पे अपने इस प्लस वाले आइकन पे ओपन करना है। इसके ऊपर ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नज़र आएगा कन्वर्ट टू 3D। इसके ऊपर हमने टैब कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर टैब करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई है। आपने डबल टैब करके इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। अगर इस तरह से बाहर होगा तो जब इसको आप ऐड टू डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ से भी ऐसी कटिंग वाला आपको शो करेगा। आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ना 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ज्योमेट्रिक, मटेरियल, रैंडम, ऐड टू डिज़ाइन। इसमें से जो ऐड टू डिज़ाइन है, ये तो हम जैसे ही ऐड टू डिज़ाइन करेंगे जो भी सेटिंग हुई होगी इसकी डिज़ाइन की, वो हमारे डिज़ाइन के अंदर ऐड हो जाएगा। रैंडम स्टाइल, जैसे हमने दूसरे ऑप्शन के अंदर देखा था, एक रैंडम ऑप्शन होता है जिसके अंदर खुद ब खुद अपने हिसाब से जो है ना उर्दू डिज़ाइनर उसको एडिट कर देता है। इसको मैं टैप करूँगा, वो खुद ब खुद रैंडमली उसकी एक ना कोई भी सेटिंग कर देगा। ये चीज़ तो मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं करता। बहुत कम चांस होते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए हो हमें रैंडम के अंदर ना वो मिल जाती है। मटेरियल को जो हम बाद में देखते हैं, उससे पहले हम ज्योमेट्रिक को देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक के अंदर यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे डेप्थ है, ठीक है, यहाँ पे फैक्स होल्स 1 है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना बेवल है। तो यहाँ पे हम पहले डेप्थ को देख लेते हैं, डेप्थ क्या चीज़ है। डेप्थ को मैं जैसे ही बल्कि इसको मैं बढ़ाऊँगा तो डेप्थ ये होती है कि किसी चीज़ की गहराई। तो मेन टेक्स्ट की जो हमारा मेन टेक्स्ट है, उससे हमारा 3D जो इफ़ेक्ट है वो कितना गहरा होना चाहिए, वो हम यहाँ से जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी हम कोई इसका ख़ास डिज़ाइन नहीं बना रहे, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डेप्थ के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है फिक्स 1, फिक्स 2, फिक्स 3, फिक्स 4 एंड फिक्स 1, ठीक है। दोबारा 4 के बाद में दोबारा 1 हो जाती है। तो मैं जो है ना इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। इसके बाद इसको मैं फिक्स 1, 2, 3 एंड 4, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप इसके कॉर्नर जो है ना उसके ऊपर आप देखना 4, 1। मैं पहले इसका कलर चेंज कर लूँ, इस कलर के ऊपर ना सही नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसा कलर लेते हैं जो हमें अच्छी तरह से नज़र भी आए। देखा मैंने कितनी बार रैंडम के ऊपर क्लिक किया, कोई भी ऐसा नहीं आया कि जो हम कलर जो ना चेक कर सकें। मैं ज्योमेट्रिक के अंदर जाता हूँ तो ये मतलब कि फ़िक्स होल इसके ऊपर नहीं काम कर रहा। इससे ये है कि हमारा जो मतलब कि होल होता है ना वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट डलता है। मीन्स के जो जहाँ से इसकी कटिंग आ रही होती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी स्मूथनेस और ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट लास्ट में इसके अंदर आता है कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बेवल, ठीक है। बेवल वाला ऑप्शन जो है ना इसको हम इनेबल करेंगे और डिसेबल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ना हल्का सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो मीम की किनारी नज़र आ रही है ना, किनारी कॉर्नर नज़र आ रहा है, जहाँ से मतलब कि फ्लैट वाला फ्रंट वाला और डेप्थ का मतलब कि एक जो कॉर्नर बच रहा है, उसके ऊपर आपने हल्का सा गौर करना है। जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको पहले डिसेबल करता हूँ। डिसेबल करके जो है ना मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप ये वाली चीज़ देखें, यहाँ पर कैसे एक कर्व बनी हुई है, ठीक है। जैसे हमारी एक कमरे की जो वो होता है ना किनारा होता है, इसी तरह यहाँ पे है। तो जब मैं इसको बेवल को इनेबल कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व जो है ना हमारा जो बेवल है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे
तो इस जगह पे एक लाइन आपको ये नज़र आ रही है, एक लाइन ये आपको नज़र आ रही है। अब जिस तरह से मतलब कि आपने देखा होगा कि किसी भी किनारे को हम चौरस बना के उसको हल्का सा आगे से टेढ़ा कर देते हैं ताकि वो जो है ना एक अच्छी सी शेप बन जाए। तो इसको हम गोल भी कर सकते हैं, किसी जगह पे ये किनारी टाइप भी होती है, तो इसको हम जो है ना बेवल कहते हैं, हल्का सा उसको टक्कर देना। तो अब यहाँ से नेक्स्ट जो है ना हमारे पास बेवल की सेटिंग आ जाती है। बेवल की सेटिंग के अंदर जो है ना हमारे पास सबसे पहले आता है बेवल थिकनेस, ठीक है, बेवल का साइज़, ऑफसेट और फिर हमारे यहाँ पे सिगमेंट्स आती हैं। तो इसका जो थिकनेस है इसके ऊपर मैं जाऊँगा, थिकनेस इसकी मैं कम करूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ना नीचे ले जाता हूँ। अब आप मीम के ऊपर जो है ना यहाँ गौर करना, जैसे ही मैं इसकी थिकनेस कम कर रहा हूँ आप देखेंगे कि ये जो इसका मतलब कि कर्व है वो इसकी छोटी हो रही है और उसके अंदर जो कलर है ना वो भी हल्का सा मतलब कि शार्प हो रहा है। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा तो आप ये देखें यहाँ से मीम का जो ऊपर वाला मतलब कि जो कर्व है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर जो उसका शेडो इफेक्ट है वो भी मतलब कि कम हो रहा है। तो यहाँ से जो है ना हम इसकी जो मतलब कि बेवल का कितनी मतलब कि ऊंची हो या बेवल का कितना साइज़ हो वो हम यहाँ से डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे साइज़ आ जाता है कि हमने बेवल का कितना साइज़ रखना है। अब इसके अंदर जो है ना हमारा हमारी जो टक्कर है ना वो टक्कर बताई जा रही है कितनी दबा के आप लोगों ने इसकी बनानी है। इसको मैं यहाँ से कम करता जाऊँगा तो वो कम होती जाएगी, जैसे ही मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो वो बढ़ती जाएगी। तो ये मतलब कि हमारी इसका साइज़ आ गया। इसके बाद ऑफसेट आ गया कि हमने इसे कितना ऑफसेट पर रखना है और कितना हमने इसको ऑफसेट इसका कम करना है। ऑफसेट ये होता है, आप इसके ऊपर गौर करेंगे कि जो मतलब कि इससे बाहर वाली चीज़ें होती हैं ना उसका साइज़ ऑफसेट के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ना नीचे ले जाते हैं, कम ले जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे सिगमेंट आती हैं। सिगमेंट जो है ना इसके बारे में जो है कि ये आपको जो इसकी ये मैं अब ना आपको इधर थोड़ा सा ऐसे घुमा कर दिखाता हूँ। आप इसकी टक्कर के ऊपर देखना, जैसे ही मैं सिगमेंट को मतलब कि वो बढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पर जो कलर्स की लेयर्स है ना वो ज़्यादा और बढ़ जाती हैं। इससे ये होता है कि हमारा जो कलर होता है ना वो एक स्मूथली सा मिल के दूसरे के साथ मिल रहा है। अगर मैं इसको मैं कम कर देता हूँ तो अब वो देखें वो एक मिल के टक्कर मिल के फुल मिल के हार्ड कलर जैसे होते हैं ना, पहले एक लाइन लगी होती है फिर बार्डर लग के दूसरा कलर हो रहा था, इस तरह हमारी टक्कर का कलर बन रहा है। इसको मैं बढ़ा दूंगा तो वो एक स्मूथ कलर बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जगह पे दो कलर्स का एक फ्रेम लगा हो, एक तरफ रेड हो दूसरी तरफ येलो हो, दरमियान में दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हो, तो इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर ऐसे समझने कि दोनों जो रेड और येलो है ना, एक साइड पे येलो है बीच में मिल के बिल्कुल सेंटर से जो है ना वो फिर रेड स्टार्ट हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहे आपस में। इस तरह मिल के इसकी हम सेटिंग 3D की कर सकते हैं। जब इसको आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक फिंगर से आप इसको टैप करके जो है ना इसको ऐसे घुमाकर चेक कर सकते हैं और आप दो फिंगर से जो है ना इसको आप इस तरह से मूव करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से नीचे से जो ऐड टू डिज़ाइन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही करूँगा तो जो हमने वहाँ पर सेटिंग की थी वही सेटिंग हमारी यहाँ पर आ गई है। तो ये जिनके पास मोबाइल हल्के हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को ट्राई ना करें। अगर ट्राई करेंगे तो या तो उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन जो है ना बंद हो जाएगी या फिर जो है ना वो ऊपर से ब्लैक आ जाता है। तो ये जो है ना आप कोशिश करें कि अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो फिर जो है ना आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।